खासतौर से मर्दों को बहुत ज़्यादा समझ लिए कि ज़रूरत है कि कम से कम जैसे अपनी बेटी बहन को, अपनी माँ को, बीवी को आप इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, समाज की औरतों को भी आप लोग वैसे ही इज़्ज़त की नज़र से देखें, क्योंकि एक लड़की के ज़िंदगी का सवाल है। इस लड़की ने अगर आज उस लड़के से शादी करने का वादा जो भी इन लोगों के बीच में था ख़त्म किया, उसको तर्क किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये लड़की ज़िंदगी भर इस्तेमाल की जाएगी अगर उस लड़के से शादी कर लेती है तो। इसका जिस्म का सौदा किया जाएगा, जो इससे इनकार इसलिए इसको है कि ताकि ये और आगे जाकर के परेशान ना हो और अपने जिस्म फरोशी से अपने आप को ख़त्म कर रही है, बस यही इसका। मगर काउंसलर जसीमुद्दीन साहब माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बच्ची को अपने घर के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। बात सुनिए, जसीमुद्दीन जी का कुछ वीडियो है जो इसने सबूत के तौर पर दिया है। आप उस वीडियो में देखिएगा जो उन्होंने इस लड़की से जो बात किया है, उस बात में वो ये उनको बड़े अब्बा का ये देती है। तो बड़े अब्बा का क्या ये रोल होता है? एक लड़की अगर किसी को बाप का दर्जा देती है तो कम से कम बाप आप हो तो बाप के तरीके से तो बात करोगे। लेकिन आप उनका वीडियो सुनिएगा जो इस लड़की से, जो अर्शी से जो उन्होंने बात किया है, उस बात के अंदाज में कहीं पर भी बड़े अब्बा का लहजा नहीं है। तो इसलिए इसका जो इल्जाम है बिल्कुल सही है। एक सवाल अर्शी, ये बताओ, अभी सनी जो है सोशल मीडिया में आकर कह रहा है। जी नहीं, इस लड़की को बताया भी तो, बोला भी तो है, कहा भी तो है, हम लोगों ने सुना भी तो है, इस वजह से भी हम लोग इसके साथ। कुछ कहोगी अर्शी? सनी जो तुमको एक्सेप्ट करना चाह रहा है, सोशल मीडिया में आकर कह रहा है, आप उसके साथ में ये आगे रिश्ता रखना चाहती हो? नहीं, मैं उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि अगर वो मुझसे शादी करेगा, ये एक जानी मानी साजिश है जसीमुद्दीन की। वो मुझसे शादी करवाकर मेरे साथ गलत करना चाहता है, जो कि पिछले दिनों वो धमकियां दे चुका है मुझे। किस तरह का गलत, किस तरह की धमकियां दिया है? मुझे वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेकर ब्लैकमेल करता रहा कंटिन्यूसली, और आज भी कर रहा है। काउंसलर का कहना है कि उनके पास कोई वीडियोज़ और फोटोज़? जी बिल्कुल है, और मेरे पास प्रूफ भी है, मौजूद है मेरे पास प्रूफ। वो जो है वीडियोस लेकर काफ़ी लोगों को भी दिखा चुके हैं। वो सोशल मीडिया में नहीं डाले हैं, लेकिन वो सामने से बहुत सारे लोगों को दिखा चुके हैं। काउंसलर के जरिए आपका बहुत सारा इलाज भी हुआ है, जिसको लेकर के आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया भी था। काउंसलर ने कहा है कि मैं उन्हें बेटी की तरह मानता हूँ, मैं मानता रहूँगा। आपको जितना इल्ज़ाम लगाना है आप लगाते रहें। जी एक्चुअली ये एक चाल चल रहा है, ये कोई बेटी नहीं मानता है मुझे, और अभी भी इनडायरेक्टली धमकियाँ दिए जा रहा है मुझे। वो चाहता है कि मैं म्यूचुअल कर लूं और फिर से उसके साजिश की गिरफ्तार में आ जाऊं, तो मैं ऐसा होने देना नहीं चाहती। मुझे उन दोनों को सज़ा दिलवानी है और मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये आप विवेक गुप्ता जी का नाम लेकर वो लड़की को डराता है, तो विवेक गुप्ता जी को, सुदीप बंदोपाध्याय जी को सामने आकर उस लड़की के घर में जाकर मिलना चाहिए और उस लड़की को यह आश्वासन देना चाहिए कि सुदीप बंदोपाध्याय जैसे एमपी हैं, विवेक गुप्ता जैसे एमएलए हैं, तो कोई भी लड़की का बलात्कार, कोई भी लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके इलाके में तो नहीं होगा। मैं यही दावी के साथ इस थाना के सामने खड़ा हुआ हूं कि थाना के प्रभारी जो है उनको ये मैं कहने आया हूं कि आप जो सेक्शन उसके ऊपर में लगाए हैं वो सारा बेलेबल सेक्शन है। नॉन बेलेबल सेक्शन लगाकर जसीमुद्दीन को 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार करें। ये कोई योगी का राज नहीं है। हमारा संविधान ये अधिकार देता है, एक महिला को अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, एक महिला के घर में कोई रात को 2 बजे घुसकर जबरदस्ती उससे बात करता है, उसकी गंदी वीडियोज और फोटो निकाल कर उसको ब्लैकमेल करता है, तो पुलिस का क्या अधिकार होना चाहिए, क्या कार्रवाई होना चाहिए? आप लोग बताइए, जो व्यूअर्स आपके मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, उसमें आप लोग बताइए कि पुलिस को उस काउंसलर को अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चोर कभी ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी किया है। जज के सामने कोई भी चोर जज के सामने जब खड़ा होता है ना, तो कहता है कि आई एम नॉट गिल्टी। सब चोर यही कहता है। और जसीमुद्दीन का ये कांड तो सामने आया क्योंकि लड़की ने हिम्मत दिखाया। इस तरीके का कई कांड उसके ऊपर होगा जिसमें लड़की डर कर अपने घर में सहम कर रह जाती है, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का ये काउंसलर है और ये पाखंडी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चिन्मयानंद जिस तरीके से पाखंडी है, साधु के भेष में लड़की का बलात्कार करता था, वो आज मुसलमान बनकर हज कर लड़की के ऊपर में गंदा हाथ डालता है, गंदा नजर डालता है। फंसने के बाद बेटी नहीं, आप तो माँ बोलेगा कुछ दिन में। आज उनको बेटी नजर आ रहा है। गंदा गंदा वर्ड जो मैं आपके मीडिया के सामने खुलेआम इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करेगा बेटी से कोई बाप? शर्म आता है। बाप की इज्जत को इसने तार तार कर दिया है। अब इस शहरी को कितना दूर तक ले जाइएगा? 24 घंटे का समय दिया गया है पुलिस को कि आप उनको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने में पेश करें। अगर पुलिस नहीं करती है तो ये 39 नंबर वार्ड की जनता यहाँ मौजूद है। 39 नंबर वार्ड की जनता सड़क पर उतर के चक्का जाम करेगी, तब कमिश्नर को भी समझ में आएगा, डिप्टी कमिश्नर को भी समझ में आएगा और मुख्यमंत्री को भी। 354A, 354D, 341 और 506 लगाया गया है। धारा है, सब तो अवेलेबल है, आसान धारा है। हमारा यही कहना है कि जब किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाला जाए तो नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाकर उसको पहले अरेस्ट किया जाए।
क्योंकि लड़की के परिवार को ये पुलिस ये भरोसा दिलाए कि उसके साथ में कोई गुंडा बाहर रहकर गलत नहीं करेगा। पुलिस को यह भरोसा दिलाना चाहिए लड़की के परिवार को कि हम पुलिस आपके साथ खड़ी है, आपको कोई भी डरा धमका नहीं सकता है। ये आवेदन लेकर आज हम पुलिस के सामने मौजूद हुए हैं। पुलिस ने बोले मुझे मौका दीजिए, कुछ वक्त दीजिए, हम आपको मदद करेंगे। कितने दिन का मौका? 1-2 दिन का मौका दीजिए, 1 दिन का मौका दीजिए, हम आपको पूरा मदद करेंगे। और अर्शी जो आपका एफआईआर लिया कि नहीं? एफआईआर लिया है और गिरफ्तार करेंगे। पुलिस बोला है 1 दिन का टाइम दीजिए हमको, 1-2 दिन का। हाँ, धमकी मिल रहा है, घर में भेज रहा है आदमी और बोल रहा है वीडियो है, ये दिखा देंगे, आप भी अर्शी का इज्जत को बचाइए, आपस में बैठ के बात कर लीजिए, मिचिल कर लीजिए और माफ़ी एक चांस दे दीजिए। वो माफ़ी मांग रहा है। तो मैं उनको जो आए थे उनको बोला हम अब क्या माफ़ी देंगे, मेरा बेटी का तो पूरा इज्जत ख़त्म कर दिया है। एक काउंसलर किसी लड़की का इज्जत लूटे, किसी लड़की को ब्लैकमेल करे और आप देख रहे हो वो काउंसलर है, वो पापी है, वो नहीं देख रहे आप? हाँ, एक नेता बहुत अच्छा होता है, कोई नमाज पढ़ता है वो भी बहुत अच्छा होता है। प्रशासन से किस तरह का मदद जस्टिस चाह रही है? हम पूरा जनता से मदद चाहते हैं, मेरे अर्शी का इंसाफ होना चाहिए। जब अर्शी अपना लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हुई है, अपना इज्जत का परवाह ना करते हुए वो खुल के पूरे इमाम के सामने आई है। और मेरा लाइफ तो खराब हो गया मेरी बेटी का, अब मैं क्या दबाव में आऊंगी। जसीमुद्दीन को अरेस्ट करके कानून सख्त से सजा दे ताकि इस देश की हर लड़की शान से जिए और कोई दरिंदा इस तरह से ब्लैकमेल करके उसका शोषण नहीं करे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जोड़ा सातू थाना के सामने कुछ लोग अपनी एहतजाज दिखाने के लिए जमा हुए हैं। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम यहाँ पे जमा हुए हैं? मैं देख रहा हूँ कि आरिशिक मैं केला बगान की बेटी हूँ, नहीं वो हम सब की बेटी है, मेरी भी बहन है। और यहाँ के जो ओसी हैं अमानुल्लाह साहब, उनकी भी बेटी होगी, उनकी भी बहन होगी, वो भी उनकी बेटी और बहन है। लेकिन वो कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं अमानुल्लाह साहब। आप क्यों नहीं इंक्वायरी करवा रहे हैं? इसलिए कि वो यहाँ के काउंसलर हैं जिनके खिलाफ इल्जाम लगा है। बल्कि आप पैसा से बिक गए हैं क्या? आप डर गए हैं क्या? आपकी कौन सी मजबूरी आपको यहाँ बैठाल कर कान में तेल देकर रखी हुई है? मैं कांग्रेस अखिलतीगंज चेयरमैन हूँ वेस्ट बंगाल का। मैं अभी परचम लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन इस बेटी के साथ अखिलती कांग्रेस का पूरा हिमायत है। मैं आज इस थाना के सामने बोलना चाहता हूँ। जब 1000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से इस इलाके में काम होता है तो रात के 12 बजे पुलिस चली जाती है काम बंद करवाने के लिए। क्यों? कि वहां से मुद्रा आएगा, एलडी होगा, लेन देन होगा। लेकिन एक बेटी की इज्जत आबरू की बात आई, वो हम सब की बेटी है। आप क्यों कान में तेल देकर बैठे हुए हैं? मैं थाना के ऑफिसर से पूछना चाहता हूँ, ऑफिसर इंचार्ज अमानुल्लाह साहब से मैं पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ केला बगान के आवाम से, क्या आज अगर आप नहीं जागेंगे तो यकीन जानिए कि न जाने कितनी बेटी, कितनी बीवी, कितनी बहनों के साथ ऐसा मामला होगा। और आज 5 दिन हो गया, शायद 5 दिन हो गया एफआईआर होने के बाद भी आज तक उनको यहाँ बुलाकर उनकी इंक्वायरी नहीं की गई। क्यों? निर्भया केस जब हुआ था दिल्ली में 2014 से पहले, तब ये इतना सेंसिटिव मामला था औरतों के लिए कि कोई भी औरत अगर जाकर थाना में कंप्लेन करती है किसी के खिलाफ तो पहले उसे बुलाकर उससे पूछताछ की जाएगी। आज 5 दिन बाद भी मोहम्मद जसीमुद्दीन को नहीं पूछताछ किया गया उनको बुलाकर। क्यों? कि थाना मान लेती है उनसे, आवाज नहीं है क्या? मान लेती है उनसे, पैसा लेती है इलीगल कंस्ट्रक्शन का, पैसा लेती है इलीगल पार्किंग का, अवैध निर्माण का। यहाँ पर चोरी डकैती होता है, किसी को पकड़ा नहीं जाता है। क्यों? ये पूरी अंधी नगरी चौपट राज है क्या? ये अंधी नगरी चौपट राज है क्या? ये सेंट्रल डिवीजन के अंदर में आता है। यहाँ के पूरे इलाके में अक़लियती के लोग रहते हैं और इस तरह की हरकत हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज कुछ लोग आकर यहाँ जमा हुए हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ यहाँ के ऑफिसरों को और यहाँ के थाना प्रभारी को कि अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट नहीं किया गया तो हम सड़कों पर आएंगे और चक्का जाम करेंगे और कांग्रेस का झंडा लेकर उतरेंगे। मैं यहाँ के ऑफिसर को
सुकून से बैठने नहीं दूंगा। सिर्फ 24 घंटा मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। शुक्रिया। और डरने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ खड़े हैं, साना बसाना कांधे से कांधा मिलाकर। जय हिंद, शुक्रिया भाई। और हम लोग ये मजबूरी, एक बेटी का संग में, हम भी 2 बेटी का बाप है, हम भी 2 बेटी का बाप है। भाई केला बगान नगरी में हम रहने आना, और हम लोग भी जानते हैं वो कुछ कैटेगरी का है, क्यों कैटेगरी का है, और ये लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे समीम भाई भी बोले हैं, हम लोग 24 घंटे के अंदर में हम लोग रास्ता अवरोध करेंगे। इसके लिए कुछ भी हो जाए उसको अरेस्ट करने पड़ेगा कलकत्ता पुलिस को। और अमरुल्लाह भाई से मेरा गुजारिश है कि इसका जल्द से जल्द तहकीकात करके अरेस्ट करे उनको, वो काफिर को अरेस्ट करे जो एक बच्ची का इज्जत आबरू से खेला है, और उसको अरेस्ट करने पड़ेगा। नहीं तो इसके लिए हम लोग कांग्रेस के अभी झंडा लेके नहीं आए, हम लोग अभी आम नागरिक, हम लोग एरिया का बासिंदा 39 नंबर वार्ड का आए हैं। जब कांग्रेस का झंडा लेके आएंगे ना भैया का ना, जितने चोला उतरे है ना और बाकी है वो भी उतार देंगे। और कलकत्ता पुलिस से गुजारिश करते, इल्तिजा करते उसको अरेस्ट करें।